हिमाचल प्रदेश में देहरा कहने को तो छोटा सा कस्बा है, लेकिन दिल्ली तक की राजनीति में खूब सुर्खियों में है। हो भी क्यों ना, इस विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से सूबे के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर भाजपा में हाल ही में शामिल हुए होशियार सिंह को कड़ी टक्कर दे रही हैं। देहरा में कैसा है चुनावी माहौल, भाजपा की क्या है चुनौतियां, इस बारे में बता रही हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रचना गुप्ता। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो देहरा में ना तो ढंग की सड़कें हैं, ना कोई शिक्षण संस्थान, रोजगार के कोई नामो निशान नहीं है। सूबे के सबसे बड़े जिले कांगड़ा का देहरा हल्का आज भी आजाद हवा में सांस लेने को तरस रहा है। इस सीट पर निर्दलीय विधायक होशियार सिंह के इस्तीफा देने के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। अब होशियार भाजपा की टिकट पर यहाँ खम ठोक रहे हैं। इस उपचुनाव में अब सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में है। कमलेश पहली दफा चुनाव लड़ रही हैं और इस बार कांग्रेस ने भी चुनाव में भाजपा की तरह नया प्रयोग करते हुए सीएम सुक्खू की पत्नी को मैदान में उतारकर प्रतिद्वंदी को कड़ी चुनौती दी है। हालांकि जब से हिमाचल में कांग्रेस के सुक्खू सीएम बने हैं, तब से उनकी चुनौतियां बढ़ी हैं। चाहे कांग्रेस के भीतर विधायकों का बागी होना हो, इस्तीफा देकर फिर उपचुनाव या सरकार गिराने का प्रयास होना, इन सभी के बीच उनकी पत्नी को टिकट दिया जाना भी कूटनीति का हिस्सा है। इस उपचुनाव में कमलेश को सीएम की पत्नी होने का सीधा लाभ मिलता दिख रहा है। वहीं चुनावी रणनीति पर भी काम हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की मजबूरी है कि विश्वसनीय विधायकों की संख्या बढ़ाई जाए। कुल मिलाकर देखें तो राज्य की देहरा की विधानसभा सीट कई मायनों में अलग है। जमीनी हकीकत तो ये है कि देहरा की दहलीज तक भी काम नहीं हुआ है। दरअसल भाजपा में शांता और धूमल खेमे की खाइयों ने देहरा को दरकिनार किया। बस इसी का फायदा उठाया 2 बार निर्दलीय विधायक बने होशियार सिंह ने। होशियार जो मूलतः बड़े व्यापारी हैं, देश विदेश में बड़ा कारोबार है, लेकिन वो कभी किसी सरकार का हिस्सा नहीं रहे, तो देहरा का काम नहीं हुआ। वो सुख दुख और शादी ब्याह के नाम पर जीतते रहे। अब कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने निर्दलीय विधायकों को खरीद लिया और अब कार्यकर्ताओं को छोड़कर एक पराये को कमल थमा दिया। यही नाराजगी भाजपा को धरातल पर देखनी पड़ रही है। इस चुनाव में धूमल खेमा के पूर्व प्रत्याशी रविंद्र रवि और शांता समर्थक पूर्व प्रत्याशी रमेश धवाला प्रचार करते कहीं नजर नहीं आ रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल इस नाराजगी को खुद देख तो रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे। कुल मिलाकर होशियार के शादी समारोह में दिए गए शगुन को छोड़ दें तो भाजपा वहां विकास न होने का कोई उत्तर नहीं दे पा रही। बस इसी बात का उत्तर सुक्खू के पास है। उन्होंने 2 टूक जवाब दिया कि अगर कांग्रेस नहीं तो अगले 3 साल विकास नहीं। यानी कि लोग समझ रहे हैं कि प्रदेश में सत्ता अभी सुक्खू के हाथ में है और उनकी पत्नी को जिताना देहरा के हित में है। इस बारे में देहरा क्षेत्र के हरिपुर गाँव में नेक राम कहते हैं, लौकी तक कंफ्यूज है, इथी सुक्खू भी अंधा कने बीजेपी वाले भी चले हो। भाजपा कार्यकर्ता सिर्फ देहरा में ही नहीं बल्कि राज्य की तीनों उपचुनाव सीटों पर खिन हैं, क्योंकि भाजपा ने नालागढ़ और हमीरपुर सहित तीनों सीटों पर निर्दलियों को ही सीट दिया है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति आई है कि स्थापित कांग्रेस सरकार कमजोर की गई हो और बार बार चुनाव उपचुनाव में उलझी हो। अब इतना तय है कि इन उपचुनावों के नतीजों से हिमाचल की राजनीति की अगली दिशा तय होगी। भाजपा की तमाम लीडरशिप जोर लगा रही है और कांग्रेस में दारोमदार सुक्खू पर है, लेकिन भाजपा का संकट है अपनों को परायों से ना मिला पाना। वहीं कांग्रेस को सत्ता सुख तो है ही, वहीं बागियों के खिलाफ जनता में रोष भी। कुल मिलाकर देहरा का भाग्य कमलेश बदल सकती है, क्योंकि कमलेश के साथ भाजपा का आधा कमल वहीं सरकार का इंजन भी।